बरसात के मौसम का इंतजार किसानों को बेसब्री से रहता है कि उनकी फसल लगेगी और फिर फसल हरियाली में बदलती दिखेगी। लेकिन इस मॉनसून में जंगल में बारूदी जो गंध है उससे भी छुटकारा मिलने वाला है, क्योंकि इसी मॉनसून यानी बरसात के मौसम में ही झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़ तक माओवादियों का खात्मा कर दिया जाएगा। इसे लेकर एक स्पेशल ऑपरेशन की शुरुआत कर दी गई है, जिसमें टारगेट पर अगर बड़े माओवादियों का जिक्र कर ले तो झारखंड में 1 करोड़ के इनामी मिसिर बेसरा, एनलदा और कई जो उनके कैडर है वो है। वही छत्तीसगढ़ में इस बार हिड़मा, देवा और दामोदर और उसके जो अन्य सहयोगी बड़े कैडर है जो कुख्यात हैं, उन्हें ढेर करने की तैयारी है। नक्सलियों के खिलाफ बारिश के मौसम में ऑपरेशन मॉनसून इसे कह सकते हैं कि पुलिस चलाएगी। और झारखंड में देखें तो इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। बड़े पैमाने पर जवानों की तैनाती सारंडा के इलाकों में कर दी गई है। झारखंड जगुआर की टीम है, उनके साथ सीआरपीएफ है और फिर जैप वन के अलावा चाईबासा पुलिस तैनात है। इसे लेकर पूरी मॉनिटरिंग खुद डीजीपी अनुराग गुप्ता कर रहे हैं और नजर बना के रखे हैं। तो दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके की बात कर ले, बस्तर, बीजापुर, नारायणपुर या और जो कई इलाके हैं जहां पर नक्सलियों का मूवमेंट बीच बीच में देखा जा रहा था। लेकिन हाल के दिनों में जब ऑपरेशन चला तो कई बड़े माओवादी ढेर हो गए, चाहे बसव राजू की बात कर ले या फिर अन्य कई जो इनामी माओवादी थे उनकी बात कर ले, तो उनके कैडर कमजोर हुए। तो ऐसे में जब ऑपरेशन तेज हुआ, चाहे झारखंड में देखे या छत्तीसगढ़ में, तो तमाम माओवादी अंडरग्राउंड हो गए हैं। तो ऐसे में एक चुनौती होगी कि आखिर माओवादी कहाँ गए। तो उन्हें अब खोजने के लिए अलग अलग टीम जो है जंगल में वो कैंप कर रही है। और इस कैंप में सबसे बड़ी बात होगी कि तमाम जो यंत्र है वो स्पेशल रहने वाला है जवानों के पास, जो अब तक इस्तेमाल नहीं किए गए थे। जो टेंट लगेगा जिस कैंप में जवान मौजूद जंगल में रहेंगे, उसे भी इस तरह का बनाया जाएगा कि आंधी तूफान या बारिश में कोई नुकसान ना हो। इसके अलावा और भी जो हथियार है वो कैसे सटीक एकदम निशाना लगा के मारे, उस हथियार का इस्तेमाल होगा। और सबसे बड़ी बात कि आईईडी की जाल में ना फंसे, इसे लेकर बॉम्ब स्क्वाड की भी जो टीम है वो साथ रह रही है। तो साफ तौर पर अब अंजाम तक ऑपरेशन पहुंचने वाला है। और जब 2026 की शुरुआत होगी तो कह सकते हैं कि बारूदी सुगंध शायद अब न सुनाई दे, क्योंकि इस बारूद ने जो लाल आतंक है इसने कई लोगों की जिंदगी खत्म कर दी है। आम लोग जंगल में जाते हैं तो आईईडी ब्लास्ट हो जाता है, जवान अभियान पर निकलते हैं तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन अब जो टारगेट किया गया उसमें उनका खात्मा बेहद नजदीक है। झारखंड के डीजीपी ने बताया है कि कैसे पूरी रणनीति है, बारिश होगी, ओलावृष्टि होगी या फिर आसमानी बिजली गिरेगी, इन सब के बावजूद हम खात्मा जल्द ही माओवादियों का कर देंगे। हमने अपनी पूरी फोर्स और पूरी शक्ति का फोकस कर दिया है अभी सारंडा के जंगलों में। हमने आपको जैसे मैंने बताया था, जैप वन का करीब 6 कंपनी, इसके अलावा जेजे की कंपनी, सैप की कंपनीज और सारी बलों का हमने वहाँ पे फोकस कर दिया। इसके अलावा बहुत सारे सीनियर अधिकारियों का डिप्लॉयमेंट किया है। ये जो एक दुखद घटना घटी जिसमें हमारा एक अधिकारी सीआरपी का और हम मारा गया वज्रपात में, ये एक फ्रीक इंसिडेंट है। मतलब मैं करीब 25 साल से झारखंड में नक्सल ऑपरेशन देख रहा हूँ, ये पहली बार ऐसी घटना घटी है जहाँ पे वज्रपात से किसी हमारे अधिकारी की जान चली गई हो। जैसे कि हम लोगों ने इंश्योरेंस पॉलिसी बना रखी थी, तो बीच में एक बार हुआ कि एक व्यक्ति की सांप काटने से मृत्यु हो गई, तो हमने अपनी इंश्योरेंस में सांप काटने को भी जोड़ा फिर बाद में। लेकिन वज्रपात के बारे में आज तक हमें कभी ऐसी अंदेशा नहीं था कि वज्रपात से भी हमारे जवान की जान जा सकती है। बहुत दुखद है और ये क्या कहा जाए। लेकिन हमारा जहाँ तक नक्सल अभियान है फुल स्विंग में चल रहा है। देखिए रोज रिकवरीज हो रही है, चाहे वो सरंडा वहाँ भी रिकवरीज हुई है, अभी गिरिडीह में भी बहुत अच्छी रिकवरी हुई, जिसमें पुरानी 2005-6 की लूटी हुई राइफल भी बरामद हुई है। तो नक्सल तो अंतिम से अंतिम सीढ़ी पर है वो, और एक धक्का और है, उसके बाद ख़त्म है। और बरसात के पहले ही हम लोग ख़त्म कर देंगे इनको। बरसात आने में भी है 2 महीना।
जुलाई के आसपास से, जून एंड जुलाई में शुरू होता है, अभी मई का है, करीब 50 दिन है हमारे पास में। इन 50 दिनों में हम उनका सफाया कर देंगे। तो जिस तरह से डीजीपी के हौसले काफी बुलंद है, क्योंकि देखा गया कि पिछले दिनों झारखंड में भी कई कामयाबी इन्हें मिली, चाहे बोकारो की मुठभेड़ की बात कर ले जिसमें 1 करोड़ की इनामी प्रयाग मांझी को ढेर किया, उसके दस्ते के 8 सदस्य को मार गिराया। इसके अलावा फिर लातेहार में जो मनीष यादव था उसको ढेर किया, जेजेएमपी को उग्रवादी हो या माओवादी सभी को टारगेट किया गया। पलामू में एरिया कमांडर को हुसैनाबाद इलाके में मारा गया। तो इन तमाम उपलब्धियों से तमाम जवानों का हौसला बढ़ा है, तो डीजीपी भी तमाम लोगों की पीठ थपथपा रहा है। वहीं अगर अब छत्तीसगढ़ की बात कर ले तो छत्तीसगढ़ में करीब 448 नक्सलियों को बीते कुछ सालों में मारा गया है, यानी 16 महीने में जो नक्सली हैं 200 से अधिक मुठभेड़ हुई और उसमें 448 नक्सली मारे गए। तो यह तस्वीर बेहद उल्टी दिखी। पहले देखा जाता था कि जवानों को टारगेट करते थे और ब्लास्ट कर देते थे, लेकिन अब वक्त का पहिया बदला है, अब जवान कहर बनकर उन पर टूट रहे हैं। तो बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ। नक्सल अभियान जैसे जैसे चलेगा उसकी तमाम जानकारी, तमाम अपडेट हम आपको देंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें। हम इंस्टाग्राम पर भी मौजूद है, और हर पल अपडेट पाना चाहते हैं तो द न्यूज पोस्ट .in को लॉग इन करें।